एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का लकड़हारा रहता था। वह बेहद गरीब था और जंगल से लकड़ियां काटकर किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन कुछ दिनों से जिस जंगल से रमेश लकड़ियां लाता था, वहां वन विभाग ने पेड़ काटने पर रोक लगा दी थी। इसका कारण ये था कि कुछ दुष्ट लोग जंगल की लकड़ियों को चोरी छिपे काटकर बेच रहे थे। एक दिन जब रमेश जंगल में लकड़ियां काटने पहुंचा, तो उसे एक सख्त वन रेंजर ने रोक लिया और डांटते हुए कहा। अगर तुमने यहाँ फिर से कुल्हाड़ी चलाई तो सीधे जेल भेज दिया जाएगा। रमेश ने बहुत समझाने की कोशिश की कि वह केवल सूखी लकड़ियां ही काटता है, लेकिन रेंजर ने उसकी एक भी न सुनी। यह सुनकर रमेश बहुत दुखी हुआ और आंसू बहाते हुए वह अनजाने में घने जंगल की ओर बढ़ गया। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि अब वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। तभी अचानक उसे सियार की हूंकने की आवाज सुनाई दी। इस आवाज से उसका ध्यान भंग हुआ और उसने देखा कि वह काफी गहरे जंगल में आ चुका था, जहां चारों ओर घना अंधेरा फैल चुका था। डर और चिंता के बीच रमेश ने सोचा। रात को इस खतरनाक जंगल में सफर करना ठीक नहीं होगा। क्यों न कहीं आसरा ढूंढ लिया जाए। सुबह होते ही गांव लौट जाऊंगा। यह जंगल वाकई बहुत भयानक था, जहां शेर, भेड़िए और कई खतरनाक जानवर घूमते रहते थे। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही रमेश की नजर एक अजीब सी गुफा पर पड़ी। उसने सोचा। रात काटने के लिए यह सही जगह हो सकती है। वह गुफा के अंदर गया और लेट गया, लेकिन उसके मन में अब भी वही चिंता थी, कल से वह और उसका परिवार कैसे जिएंगे। सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह खुद से कहने लगा। मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक गुफा के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजी। हे व्यक्ति, तुम क्यों रो रहे हो? इस अचानक आवाज से रमेश घबरा गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डरते डरते गुफा के बाहर भी गया, पर बाहर भी सन्नाटा पसरा था। तभी फिर से वही आवाज आई। तुम किसे ढूंढ रहे हो? अब रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आप कौन हैं और कहां से बोल रहे हैं। आवाज ने जवाब दिया। मैं ही वह गुफा हूं जिसमें तुम आराम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे रोने से मेरी नींद टूट गई। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम क्यों रो रहे हो? यह सुनकर रमेश को बहुत हैरानी हुई। वह सोचने लगा। यह कैसी गुफा है जो बोल रही है। कहीं मेरा दिमाग तो नहीं चल रहा। तभी गुफा ने फिर कहा। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अगर तुम अपनी समस्या मुझे बताओ तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। रमेश को थोड़ा साहस मिला और उसने अपनी दुखभरी कहानी गुफा को सुना दी। रमेश की बात सुनने के बाद गुफा बोली। मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रमेश ने उत्सुकता से पूछा। कैसा काम। तब गुफा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं कभी राजगढ़ राज्य का राजकुमार था। एक बार मैं शिकार पे निकला, पर रास्ता भटक गया। रात होने पर मैंने सोचा कि रात यहीं बिता लेता हूं, सुबह होते ही राज्य लौट जाऊंगा। मैंने अपने घोड़े को एक पेड़ के नीचे बांध दिया और सुस्ताने लगा। तभी मुझे प्यास लगी और मैं पानी की तलाश में निकला। कुछ दूर पर मुझे एक तालाब दिखाई दिया। जैसे ही मैंने पानी का एक घूंट पिया, अचानक एक चुड़ैल की हंसी सुनाई दी। उसने कहा, तुमने मेरा पानी पिया है, अब तुम जीवन भर मेरे गुलाम बनकर रहोगे। यह सुनकर मैं बहुत डर गया और माफी मांगने लगा, लेकिन चुड़ैल ने मेरी एक न सुनी। जैसे ही मैं अपने घोड़े की ओर भागा, उसने कोई मंत्र पढ़ा और मुझे इस गुफा में बदल दिया। तब से वह चुड़ैल अपना खजाना और कीमती सामान इस गुफा में छिपाती आ रही है। अगर तुम मुझे उसके जादू से मुक्त कर दो तो यह सारा खजाना तुम्हारा हो सकता है। रमेश ने पूछा। मुझे क्या करना होगा। गुफा ने जवाब दिया। यहां से कुछ दूर पश्चिम में उस चुड़ैल की कुटिया है। तुम्हें वहां से तिलिस्मी जल लाकर मेरे ऊपर छिड़कना होगा। इससे मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, यह काम बहुत सावधानी से करना होगा, क्योंकि चुड़ैल बहुत चालाक है। रमेश ने तुरंत हाँ कर दी और चुड़ैल की कुटिया की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा। जल कैसे हासिल करूंगा। 2 दिन की यात्रा के बाद उसे वह कुटिया दिखाई दी। रमेश दूर से ही चुड़ैल के रोजमर्रा के कामों पर नजर रखने लगा और तिलिस्मी जल हासिल करने का तरीका ढूंढने लगा।
शाम होते ही उसने देखा कि चुड़ैल कहीं बाहर जा रही थी। जाने से पहले उसने एक मंत्र पढ़ा, जिससे कुटिया गायब हो गई। रमेश ने ध्यान से मंत्र सुना और उसे याद कर लिया। चुड़ैल के जाने के बाद उसने मंत्र पढ़ा और कुटिया फिर से प्रकट हो गई। रमेश अंदर घुस गया और तिलिस्मी जल ढूंढने लगा। उसे एक शीशी दिखाई दी जिसमें से गुलाबी रोशनी निकल रही थी। उसने सोचा। यही वो तिलिस्मी जल होगा। वह शीशी लेकर जल्दी से बाहर निकला और मंत्र पढ़कर कुटिया को फिर से गायब कर दिया। रमेश सीधे गुफा के पास पहुंचा और तिलिस्मी जल गुफा पर छिड़क दिया। कुछ ही देर में गुफा गायब हो गई और वहां एक सुंदर नौजवान खड़ा था। रमेश ने झुककर राजकुमार को प्रणाम किया। राजकुमार ने उसे खुशी से गले लगाया और कहा। अब देर मत करो, जाओ और सारा खजाना ले लो। इससे पहले कि चुड़ैल वापस आए, यहां से निकल चलो। रमेश ने सारा खजाना समेटा और राजकुमार के साथ चल पड़ा। तभी राजकुमार को अपना पुराना घोड़ा घास चरते हुए दिखाई दिया। घोड़े ने अपने मालिक को पहचान लिया और दोनों उस पर सवार होकर नगर की ओर चल पड़े, जहां उन्हें अब किसी चिंता की जरूरत नहीं थी। और उसके बाद रमेश अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।